हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आईएफएस मैथमेटिक्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं मनोज गुंजाल बहुत सारा स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, 15 जून को महाराष्ट्र सेट की एग्जाम होने वाली है और ये जो एग्जाम होगी, इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और कहां पर आप इनको पा सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ बात करूं। तो सबसे पहले तो आप लोग जरा ये देख लीजिएगा कि लास्ट के 2 साल के जो महाराष्ट्र सेट के पेपर्स बने हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि रियल एनालिसिस आप देखने जाएंगे तो उसके दोनों एग्जाम में एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस आए हैं। लीनियर अलजेब्रा के दोनों एग्जाम में एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस आए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 14 एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 14 क्वेश्चंस आए हैं। मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी इसके 12 क्वेश्चंस आए हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके दोनों एग्जाम्स में 7 क्वेश्चन आए हैं। एट द सेम टाइम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 8, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के 5, न्यूमेरिकल एनालिसिस के 7, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के 6, क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ और स्टैटिस्टिक्स के जो कि अलग वाला सेक्शन होता है आपके लिए, उसके क्वेश्चंस थे 80। बट मैथमेटिक्स के जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो सारे के सारे एस्पायरेंट्स यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे और करने भी नहीं है। अब इसमें देखने जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन आते हैं यूनिट 2 के। एंड अगेन यूनिट 3 के जो सब्जेक्ट्स है उनको मिलाकर आप लोगों को फिर से 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उनको होता है। और उसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड का है तो उसको ये 80 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और ये जो 20 क्वेश्चन है ये स्टैट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये स्टैट के स्टूडेंट्स के 80 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन मिलाकर 100 क्वेश्चन स्टूडेंट को सॉल्व करने होते। तो एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो उसको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के क्वेश्चंस करने होते हैं। और अगर कोई स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है तो उसको यूनिट 1 एंड यूनिट 4 सॉल्व करने। अब इसके क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे कहाँ? तो सबसे पहले www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को ये जो आईएफएस का लोगो है उसी के पास में जो भी एग्जाम का नाम होगा उसके ऊपर सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर सेट का ऑप्शन रहता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे सेट का ऑप्शन क्लिक कर दोगे यहाँ पर महाराष्ट्र सेट का ऑप्शन जो है आपको दिखाई देगा। तो ये महाराष्ट्र सेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद फिर आपको मैथमेटिकल साइंस सिलेक्ट करना है। और मैथमेटिकल साइंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैथमेटिकल कोर्सेस ये ऑप्शन रहता है, आपको यहाँ पर इस टाइप का एरो होगा, उस पर क्लिक करके आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। जिसमें अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हो तो आपको सबसे नीचे पीवाईक्यू एग्जाम्स पेपर भी दिखने लगते हैं। अब ये जो पीवाईक्यू एग्जाम्स पेपर है इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो राइट साइड में आपको पेपर्स की पीडीएफ मिलती है। जैसे 2024 का पेपर 1 जो है वो आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपका डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पर भी। पेपर 2 जो मैथमेटिक्स का ये रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है और ये मैथमेटिकल साइंस का होता है, तो उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे 2023 का, 21 का, 20 का, 19 का, 2011 से सारे के सारे पेपर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके लिए आपको फ्रीली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको सारे के सारे पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये जो पेपर्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिखने में वो छोटी चीजें लगेगी लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में वो बहुत बड़े इंपैक्ट्स लेकर आती है। सबसे पहली बात कि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड किया जाएगा, जो कि एक्चुअली आसान भी है बट फिर भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, जो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको पता नहीं होगा कि पहले कभी ऐसा होता था कि क्वेश्चन जो आते थे पहले रियल का, फिर लीनियर का, फिर अलजेब्रा का, फिर कॉम्प्लेक्स का मिक्स होके आते हैं। और कुछ कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन जो है सेपरेट रहते हैं। एक बार रियल के स्टार्ट हो जाए तो फिर रियल के आएंगे, कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट हो जाए फिर कॉम्प्लेक्स के आएंगे। तो इस प्रकार से वो चीजें आती थी और जो कि बिल्कुल अच्छा होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहां पर कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो भी
एग्जाम पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड यहाँ पर किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं क्वेश्चन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इसकी भी क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो सामने आएगी जब आप वो पेपर सॉल्व करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों को काफी आसानी होगी, आपको क्लियरिटी ज्यादा रहेगी कि किस तरफ से आप लोगों को पेपर में अटेम्प्ट करना है और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए। उसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगी। क्यों? जब आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, तब मान के चला कीजिए कि हाँ, मैं इस एग्जाम के काबिल प्रिपरेशन कर, आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हो, तो मान के चलिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कम है। तो ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। उसी के साथ साथ जो प्रिपरेशन आपने की है, उसको जज भी तो करना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए, उसको थोड़ा सा आपको बूस्टअप करने की बात मैं कर रहा था। तो उसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हुई है। तो प्रिपरेशन लेवल को एसेस करने की जरूरत भी होती है, एसेस करने की जरूरत है, और उसके लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा काम में आते हैं। उसी के साथ साथ अब आपको पता चल गया कि लास्ट के 4-5 पेपर में लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर के क्वेश्चन बहुत बार आए। तो फिर आप क्या करोगे, उन्हीं क्वेश्चन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम से निकल रहा है। तो जी हाँ, इसका मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो आपको जो प्रेडिक्ट करना है पॉसिबल क्वेश्चंस का, वो भी काफी आसान हो जाता है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम हमेशा होती है। क्या वो प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाता है ना, तो स्टूडेंट को आदत नहीं होती 3 घंटा लगातार बैठ के पेपर देने की। और इसीलिए स्टूडेंट को ये जो एग्जाम देते समय एक स्टैमिना, देखो स्टैमिना जो होता है, एक होता है फिजिकली, एक होता है मेंटली। आपको पता होना चाहिए कि मेंटली स्टैमिना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम। इसका मतलब कि 3 घंटे तक आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी लूज होना नहीं चाहिए। हालांकि सेट एग्जाम में और थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिलता है। आपको 1 घंटा आपको सेट ए पेपर 1 सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर 1 सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड मिलता है। उसके बाद ब्रेक देकर फिर पेपर 2 सॉल्व करना पड़ता है 2 घंटे के लिए। बट एट द एंड आपको वो 2 घंटे का स्टैमिना जो है, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगातार सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैमिना जो है, वो आप लोगों के पास आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये काम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है, यही वो पेपर्स है जो आपका ये स्टैमिना को डेवलप कर सकते हैं। द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इस स्किल को अगर आप लोगों को इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको यहां पर ये प्रीवियस को देखना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए यहां पर महाराष्ट्र सेट का एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है। इस कोर्स में आप लोगों को लगभग सारी चीजें जो आप लोगों को एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, सारी की सारी चीजें इस कोर्स में मिलेगी, जो कि जिसकी प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं 499। और इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है मनोज सर। इस प्रोमो कोड के साथ अगर आप जाते हो, तो आपको ये डिस्काउंट के साथ 4499 प्राइस में आपको ये रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। उसी के साथ साथ 3 मार्च से हमारी सेट के लिए भी लाइव बैच स्टार्ट होने जा रही है। और ये जो लाइव बैच है, इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स एंड पेपर 1 जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। तो जैसे कि डीपीपी होते हैं, संडे टेस्ट होते हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलती चलेगी। तो मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट्स जो भी सेट एग्जाम को टारगेट कर रहा है, वो इस लाइव बैच को भी एनरोल कर सकता है, और उसको अगर रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो रिकॉर्डेड कोर्स भी परचेस कर सकता है। और दोनों के लिए प्रोमो कोड जो है मनोज सर आपके काम में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं, टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस है, ईयर वाइज कट ऑफ है, उसके अलावा भी बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप लोग स्कैन कर कर वो सारी चीजें फ्री में प्राप्त करेंगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट एंड हैप्पी